किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये सभी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी चीज़ें आपको देख के ही किसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको वहाँ से अच्छा प्रॉफिट मिल सके। ये ओनली चीज़ें फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करें। इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले कंपनी का देखनी चाहिए जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ 10 से 15% हो, नेट मार्जिन ग्रोथ जो हो 8 से 12% हो और तीसरा नेट प्रॉफिट मार्जिन वो आपका 10% हो। दूसरे नंबर में चलते हैं बैलेंस शीट में। अगर बैलेंस शीट अगर आप देख रहे हो किसी कंपनी का तो वहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी यानी कंपनी पे कर्जा 1 से कम हो, ये वाली चीज़ें आपको बहुत ही इंश्योर करनी चाहिए। तीसरा करंट रेशियो जो हो 1.5 से ज़्यादा हो, कंप्लीटली कंपनी की जो लाइबिलिटीज है 1.5 से ज़्यादा हो, ये वाली चीज़ें ध्यान रखिएगा। और क्विक रेशियो जो हो यानी कंपनी में लिक्विडिटी जो हो वो आपका 1 से ज़्यादा हो, ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है तो ऑपरेशन कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो। ऑपरेशन कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए और फ्री कैश फ्लो भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो ही इस कंपनी में एक अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। उसके बाद फाइनेंशियल रेशियो में आपको पीई रेशियो देखनी बहुत जरूरी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये 15 से 20 के बीच में होनी चाहिए, 15 से 25 के बीच में होनी चाहिए, 15 से 25 के बीच में होनी चाहिए। 15 से नीचे आता है तो वो ये अंडर वैल्यूड हो जाता है शेयर और 25 से ऊपर चला जाता है तो ओवर वैल्यूड हो जाता है शेयर। तो और यहाँ पे पीई रेशियो आपको देखना बहुत जरूरी है। बात करते हैं आगे पीबी रेशियो के, तो पीबी रेशियो 1 से 3 के बीच होनी चाहिए यानी 1 से नीचे अंडर वैल्यूड और 3 से ऊपर ओवर वैल्यूड हो जाती है। उसके आगे बढ़ते हैं ईपीएस अर्निंग पर शेयर, इसके बारे में बात करते हैं। ये कम से कम 15% से ज़्यादा होनी चाहिए ईयरली अर्निंग पर शेयर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ कितनी होनी चाहिए कंपनी की ईयरली, तो 10 से 12% के बीच कम से कम सेल ग्रोथ होनी चाहिए कंपनी की। इससे ज़्यादा है तो सही है, अगर इससे कम है तो कंपनी की ग्रोथ में दिक्कत है। इन सभी चीज़ों को आप ट्रैक करने के लिए आप स्किनर की वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे हम गूगल पे आते हैं और गूगल पे आने के बाद यहाँ पे हमने गूगल पे टाइप कर दिया। गूगल पे आने के बाद डायरेक्टली आपको स्किनर.इन सर्च करना है, ठीक है। स्किनर.इन सर्च करना है और इसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है और फर्स्ट लिंक पे आने के बाद हम यहाँ पे जो आपको यहाँ पर नीचे लिख रहा है सर्च का ऑप्शन जो दे रहा है, इसमें हम जिस भी कंपनी का सर्च करना चाहते हैं, जैसे हम रिलायंस का सर्च करते हैं तो रिलायंस आप लिखोगे आ जाएगा। इसको आप क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर पूरा इसका डिटेल्स शो करने लगेगा। फर्स्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसकी चार्ट एनालिसिस, पीयर्स, क्वार्टर्स और प्रॉफिट एंड लॉस, ये सभी चीज़ें, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियो, इन्वेस्टर और डॉक्यूमेंट सभी चीज़ें दे रहा है। आप इसको स्क्रॉल डाउन भी करोगे तो आप अच्छे तरीके से आप इसे देख सकते हो। हर चीज़ आपको क्वार्टरली रिजल्ट क्या क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी की चीज़ें देख सकते हो। बैलेंस शीट यहाँ से कंपनी की देख सकते हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है, यहाँ से कुछ चीज़ें नहीं मिल रही है आपको, तो जस्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज के नीचे आपको एक NSE रिलायंस का ऑप्शन देगा। यहाँ पर लिखा है NSE रिलायंस, इसको आप क्लिक करोगे तो NSE के वेबसाइट पे आपको इन सभी चीज़ों की बैलेंस शीट शो करने लगेगी। फिर भी अब यहाँ भी अगर आपको नहीं मिलता है, इन केस जो भी आप कंपनी की चीज़ें ढूंढ रहे हो वो डायरेक्टली गूगल पे आप लिख के सर्च कर सकते हो। जैसे आपको बैलेंस शीट ढूंढनी है तो आप डायरेक्टली रिलायंस बैलेंस शीट आप लिख के सर्च कर सकते हो या रिलायंस इनकम स्टेटमेंट लिख के सर्च कर सकते हो। ये सभी चीज़ें अगर आप गूगल में लिख के सर्च करते हो टोटली चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को पहले देख के उसके बाद ही काम करना और ये चीज़ें ध्यान रखना। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लिए बिना आपको 1 रुपये इसमें इन्वेस्ट नहीं करनी है। आप पहले से ट्रैक करो, देखो, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लो आप इसके बारे में, उसके बाद जाके आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त।